जय हिंद। मैं राकेश साहू पेशी अकेडमी से आज हम छत्तीसगढ़ के साहित्य के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा रचित छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्य। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा राज्य है छत्तीसगढ़। यह हमारा राज्य है छत्तीसगढ़। यह आपका है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग, बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा रचित छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्य। स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा, स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्य। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखते हैं, यह आपका है राजनांदगांव। राजनांदगांव से पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। 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 ध्यान दीजिएगा, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की रचनाएं। राजनांदगांव से पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की रचनाओं को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले है सरस्वती। सरस्वती एक पत्रिका है। सरस्वती पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा चलाई गई एक पत्रिका है सरस्वती। झलमला अगला है झलमला। अगली रचना है क्या लिखूं। अगली है क्या लिखूं। सरस्वती, झलमला, क्या लिखूं। राजनांदगांव से पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की रचनाएं हैं। सरस्वती जो कि एक पत्रिका है, झलमला, क्या लिखूं। यह आपका है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखना है, यह आपका है जांजगीर चांपा जिला। जांजगीर चांपा जिले से देखना है, जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा से स्वतंत्रता सेनानी बैरिस्टर छेदीलाल। ध्यान दीजिएगा, अकलतरा से प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी बैरिस्टर छेदीलाल की प्रमुख रचनाएं। ध्यान दीजिएगा, बैरिस्टर छेदीलाल की रचनाएं हैं हॉलैंड की स्वतंत्रता का इतिहास। हॉलैंड की स्वतंत्रता का इतिहास। हॉलैंड की स्वतंत्रता का इतिहास। हॉलैंड की स्वतंत्रता का इतिहास, इनकी रचना है हॉलैंड की स्वतंत्रता का इतिहास। हॉलैंड की स्वतंत्रता का इतिहास। हॉलैंड की स्वतंत्रता का इतिहास। रायपुर के पथरी ग्राम, यह है रायपुर का पथरी गांव और यह है रायपुर। यह है रायपुर का पथरी ग्राम। ध्यान दीजिएगा, रायपुर के पथरी ग्राम से बिलोंग करते हैं डॉक्टर खूबचंद बघेल। डॉक्टर खूबचंद बघेल।
रायपुर के पथरी ग्राम से बिलोंग करते हैं डॉक्टर खूबचंद बघेल। डॉक्टर खूबचंद बघेल की रचना। डॉक्टर खूबचंद बघेल एक साहित्यकार के रूप में एक नाटककार थे। नाटककार डॉक्टर खूबचंद बघेल की जितनी भी रचना है सभी के सभी नाटक है। डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा रचित प्रमुख नाटक है करम छढ़ा, करम छढ़ा, करम छढ़ा, करम छढ़ा, ऊंच औ नीच, ऊंच औ नीच, ऊंच औ नीच, करम छढ़ा, ऊंच औ नीच, लिड़गा सुजान, लिड़गा सुजान, लिड़गा सुजान, करम छढ़ा, ऊंच औ नीच, लिड़गा सुजान। जनरैल सिंह, जनरैल सिंह इनकी अगला रचना है जनरैल सिंह बेटवा बिहाव, बेटवा बिहाव, बेटवा बिहाव। ये सभी के सभी नाटक है, ये सभी के सभी नाटक है। डॉक्टर खूबचंद बघेल की रचना है करम छढ़ा, ऊंच औ नीच, लिड़गा सुजान, जनरैल सिंह, बेटवा बिहाव। ढंजेगा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं रायपुर से। ढंजेगा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं रायपुर से। यह है रायपुर। रायपुर से हम डिस्कस करने जा रहे हैं पंडित, रायपुर से है पंडित रविशंकर शुक्ल। रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल। ध्यान। रायपुर से हम डिस्कस करने जा रहे हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल। रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल। ध्यान। रायपुर से हम डिस्कस करने जा रहे हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल की रचना है आयरलैंड का इतिहास, आयरलैंड का इतिहास। पंडित रविशंकर शुक्ल की रचना है आयरलैंड का इतिहास। रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल, इनकी रचना है आयरलैंड का इतिहास। रायपुर से ही डिस्कस कर रहे हैं पंडित माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे। रायपुर से ही पंडित माधवराव सप्रे, इनकी रचना है स्वदेशी आंदोलन व बायकॉट। इनकी रचना है स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन व बायकॉट, स्वदेशी आंदोलन व बायकॉट। पंडित माधवराव सप्रे की रचना है स्वदेशी आंदोलन व बायकॉट। दास बोध, अगली रचना है दास बोध। रामचरित्र, एक नाथ चरित्र, राम चरित्र। अगली रचना है एक नाथ चरित्र, एक नाथ चरित्र। रामचरित्र, एक नाथ चरित्र। ढंजेगा। रामचरित्र, एक नाथ चरित्र, रामचरित्र, एक नाथ चरित्र। पंडित माधवराव सप्रे की रचना है। ढंजेगा। रायपुर से ही अगले साहित्यकार है गजानंद माधव मुक्ति बोध। गजानंद माधव मुक्ति बोध। ध्यान दीजिएगा। गजानंद माधव मुक्ति बोध की रचना है शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी यह है छत्तीसगढ़ की प्रथम प्रयोगवादी रचना, जिसके रचनाकार है गजानंद माधव मुक्ति बोध। शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी। ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस। शेखर एक जीवनी, ब्रह्म राक्षस। अंधेरे में, अंधेरे में। शेखर एक जीवनी, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में। चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा। अगली रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। एक साहित्यिक डायरी, एक साहित्यिक डायरी।
एक साहित्यिक डायरी, अगली रचना है एक साहित्यिक डायरी। कामायनी एक पुनर्विचार, इनकी अगली रचना है कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी एक पुनर्विचार। भूरी भूरी खाक धूप, भूरी भूरी खाक धूप, भूरी भूरी खाक धूप। रायपुर से ही गजानंद माधव मुक्तिबोध, गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना है शेखर एक जीवनी, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, चांद का मुंह टेढ़ा, एक साहित्यिक डायरी, कामायनी एक पुनर्विचार, भूरी भूरी खाक धूप। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर यह है राजिम, गरियाबंद में है राजिम, राजिम का चमसूर ग्राम, राजिम का चमसूर ग्राम, ध्यान दीजिएगा, राजिम में स्थित है चमसूर ग्राम, चमसूर गांव राजिम, राजिम के चमसूर ग्राम से बिलोंग करते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा, यह आपका है रायपुर, रायपुर से हमने डिस्कस किया ये सभी, ध्यान दीजिएगा, रायपुर से है ये सभी साहित्यकार। पंडित रविशंकर शुक्ल का आयरलैंड का इतिहास, पंडित माधवराव सप्रे का है स्वदेशी आंदोलन व बायकॉट, दासबोध, रामचरित्र, एकनाथ चरित्र। गजानंद माधव मुक्तिबोध का है शेखर एक जीवनी, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, चांद का मुंह टेढ़ा, एक साहित्यिक डायरी, कामायनी एक पुनर्विचार। हालांकि पंडित रविशंकर शुक्ल छत्तीसगढ़ के निवासी थे, लेकिन इनका जन्म स्थान है मध्य प्रदेश का सागर। यह हमारा है मध्य प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश राज्य के ये हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, ये आपका है मध्य प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश के सागर में जन्म हुआ है, सागर में जन्म हुआ है पंडित रविशंकर शुक्ल का, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के रायपुर के निवासी रहे हैं। पंडित माधवराव सप्रे, इनका जन्म स्थान रहा है मध्य प्रदेश का दमोह, तथा गजानंद माधव मुक्तिबोध, इनका जन्म स्थान रहा है मध्य प्रदेश का शिवपुर, मध्य प्रदेश का शिवपुर। लेकिन ये तीनों ही साहित्यकार तथा स्वतंत्रता सेनानी छत्तीसगढ़ के रायपुर के निवासी रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजिम के चमसूर ग्राम में जन्म हुआ है पंडित सुंदरलाल शर्मा का। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा की रचनाएं हैं दान लीला, इनकी रचना है दान लीला, या इसी को ही कहा जाता है छत्तीसगढ़ी दान लीला, छत्तीसगढ़ी दान लीला, दान लीला या छत्तीसगढ़ी दान लीला। दूसरा है छत्तीसगढ़ी रामलीला, छत्तीसगढ़ी रामलीला के रचनाकार है पंडित सुंदरलाल शर्मा। चमसूर ग्राम राजिम से पंडित सुंदरलाल शर्मा की रचना है दान लीला या छत्तीसगढ़ी दान लीला, छत्तीसगढ़ी रामलीला। सतनामी भजनमाला, सतनामी भजनमाला, सतनामी भजनमाला, सतनामी भजनमाला पंडित सुंदरलाल शर्मा के उपन्यास। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा के उपन्यास। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास सच्चा सरदार, सच्चा सरदार, प्रहलाद चरित्र, प्रहलाद चरित्र, सच्चा सरदार, प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव चरित्र, पार्वती परिणय, पार्वती परिणय, सीता परिणय, पार्वती परिणय, सीता परिणय, करुणा पचीसी,
अगला है करुणा पचीसी, अगला है करुणा पचीसी, ध्यान दीजिएगा, अगला है करुणा पचीसी, करुणा पचीसी। ध्यान दीजिएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा की रचना है दान लीला या छत्तीसगढ़ी दान लीला, छत्तीसगढ़ी रामलीला, सतनामी भजन। उपन्यास में है सच्चा सरदार, प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र, पार्वती परिणय, सीता परिणय, करुणा पचीसी। अगला है करुणा पचीसी। इसके अतिरिक्त है पत्रिकाएं, पंडित सुंदरलाल शर्मा की प्रमुख पत्रिका में है, पहला है दुलरवा, दूसरा है जेल पत्रिका, जेल पत्रिका या इसी का दूसरा नाम है श्री कृष्ण जन्म पत्रिका, श्री कृष्ण जन्म पत्रिका। जेल पत्रिका या इसी का दूसरा नाम है श्री कृष्ण जन्म पत्रिका, जिसका प्रकाशन हुआ था 1922 में। ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के साहित्य के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा रचित छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्य। राजनांदगांव से पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी, इनकी रचना है सरस्वती, जो कि एक पत्रिका थी, झलमला क्या लिखूं। यहां पर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के शिवपुर से है गजानंद माधव मुक्तिबोध, जिनका निवास स्थल रहा है छत्तीसगढ़ का रायपुर। इनकी रचना है शेखर एक जीवनी, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, चांद का मुंह टेढ़ा, एक साहित्यिक डायरी, कमायनी एक पुनर्विचार, भूरी भूरी खाक धूप। मध्य प्रदेश के सागर में जन्म हुआ है पंडित रविशंकर शुक्ल का, ये भी छत्तीसगढ़ के रायपुर के निवासी रहे हैं। इनकी रचना है आयरलैंड का इतिहास। मध्य प्रदेश के दमोह में जन्म हुआ है पंडित माधवराव सप्रे का, इनका भी निवास स्थल रहा है छत्तीसगढ़ का रायपुर। तो रायपुर से पंडित माधवराव सप्रे की रचना है स्वदेशी आंदोलन व बायकॉट, दासबोध, रामचरित्र, एकनाथ चरित्र। अकलतरा से बैरिस्टर छेदीलाल, इनकी रचना है हॉलैंड की स्वतंत्रता का इतिहास। रायपुर के पथरी ग्राम से डॉक्टर खूबचंद बघेल, जो कि एक नाटक कर रहे हैं, इनके प्रमुख नाटक है करम छड़हा, ऊंच और नीच, लिड़गा सुजान, जनरेल सिंह, बेटवा बिहाव। आगे है रायपुर से ये हमने डिस्कस किया है पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित माधवराव सप्रे और गजानंद माधव मुक्तिबोध। राजेन के चमसूर ग्राम से पंडित सुंदरलाल शर्मा की रचना है दान लीला, या इसे ही कहा जाता है छत्तीसगढ़ी दान लीला, छत्तीसगढ़ी रामलीला, सतनामी भजनमाला। उपन्यास है सच्चा सरदार, प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र, पार्वती परिणय, सीता परिणय, करुणा पचीसी। पत्रिकाएं है दुलरवा 1922 में प्रकाशित, जेल पत्रिका या इसी का दूसरा नाम है श्री कृष्ण जन्म पत्रिका। तो इस प्रकार से हमने छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा रचित प्रमुख रचनाओं को डिस्कस किया। जय हिंद, जय भारत।